सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं। गुरुवार को यामानासी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एमओयू हुआ है। इसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। सीएम ने यामानासी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में हिस्सा लिया। साथ ही यूपी की नई विकास नीति और निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि यूपी ने शासन की कार्यशैली को रिएक्टिव से बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है। यही परिवर्तन आज प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति का आधार बना है। उधर यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में कई G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस स्तर की बैठकों में भाग लिया। वहां भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों से व्यापक संवाद हुआ। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आज प्रत्येक क्षेत्र में एक सही दिशा में भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन जितना बड़ा राज्य है, जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं और उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग एक बड़े डेलीगेशन के साथ जापान की यात्रा में आए हैं। दिसंबर 2024 में यामानासी के माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की यात्रा में आए थे और उस समय उन्होंने जो बातें यहां हमारे सामने वहां पर रखी थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लगातार इसको फॉलो अप किया, इसके लिए पत्र भेजे, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ के उपराज्यपाल महोदय को भी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर भेजा। उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, बिजनेस डेलीगेशन यहाँ की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहाँ की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की और जिसका परिणाम है कि आज यामानासी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानासी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहाँ की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानासी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहाँ पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। और मैं इस तकनीक के लिए यामानासी के माननीय राज्यपाल और यहाँ के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।